जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल नंबर 2 है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट। 8.657 ग्राम का एक कंपाउंड है, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड है, एक पूरा, उसको डिकम्पोज किया गया है, तोड़ा गया है, मतलब इसके हिस्से कर दिए गए हैं। 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट। एक कंपाउंड है, उसको एलिमेंट में तोड़ा गया है। कंपाउंड कुल कितना है? ये 8.657, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एंड गेव, और दिया गया है 5.2। अब उसके जब हिस्से किए गए ना कंपाउंड को एलिमेंट में, पहला जो एलिमेंट है ना वो उसको दिया गया है 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का इतना हिस्सा आ गया 5 ठीक है, ये इतना आ गया 217। 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन उसके हिस्से आ गई इसमें से। जब ये 8.657 को तोड़ा गया, उसके एलिमेंट बने, कार्बन को वो हिस्सा चला गया, हाइड्रोजन को ये आ गया, और 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ये हिस्सा आ गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इनकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट हमने करनी है, कि जमा करनी है, ज़रब करनी है, जिस तरह भी परसेंटेज में करनी है। तो परसेंटेज के लिए आपको पता है हम 100 से तकसीम करते हैं या 100 से ज़रब देते हैं। तो अब हम कंडीशन के हिसाब से करेंगे। अब हमने सबसे पहले अगर किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज अगर हमने निकालनी है ना, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो हमने मास ऑफ द एलिमेंट की, उस एलिमेंट का जो मास होगा, ठीक है, एलिमेंट का, ठीक है, उसको तकसीम करना है मास ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड का ये जो है जैसे ये है उस पर दिया हो, और ज़रब 100 से कर देनी है। अब हमारे पास तो ये 3 एलिमेंट है, एक ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, और ये ऑक्सीजन का। सबसे पहले हम बारी बारी सबका करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज फाइंड करते हैं। ये मैंने एक नोटबुक लिया है, उस पर परसेंटेज को मैंने पी से शो करवा दिया है, इधर इतनी स्पेस नहीं थी, नहीं तो मैंने वहाँ से मतलब बुक से ही करवा देना था, नहीं तो यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। अब मास ऑफ द कार्बन, कार्बन का मास, ठीक है, जैसे आपको बताया मास ऑफ एलिमेंट, या और नीचे मास ऑफ कंपाउंड ज़रब 100। अब मास ऑफ कार्बन, ये मास ऑफ कार्बन या मास पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, ये कितना है कार्बन का 5.217, ठीक है, मास ऑफ कार्बन। हमने ये वैसे ही लिखा। मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना होगा 8.657 ग्राम, ठीक है, ये वैसे लिखा, और ज़रब कर दी हमने 100 से। जब मैंने 5.217 को 100 से ज़रब दी और इस पर तकसीम किया तो मेरे पास ये 60.26 आंसर आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन बटे कंपाउंड का मास ज़रब 100। अब मास ऑफ हाइड्रोजन क्या था? मास ऑफ हाइड्रोजन 0.962 था मेरे पास। मास ऑफ अब कंपाउंड, कंपाउंड तीनों में एक ही था। उस कंपाउंड के मतलब एक पूरा हिस्सा था, उसके 3 टुकड़े किए गए हैं। एक टुकड़ा कार्बन था, हाइड्रोजन था, और तीसरा टुकड़ा ऑक्सीजन था। कंपाउंड को पूरे ही मिलेंगे, जहाँ जहाँ कंपाउंड का जिक्र आएगा उसके पूरे ही लिखे जाएंगे, और सेम ये देखें यहाँ भी और यहाँ भी। अब 0.962 को ज़रब दी 100 से और तकसीम किया 8.657 से, तो मेरे पास 11.1111 आंसर आ गया, ठीक है, 11.11 आंसर आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम अब सेम ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, और ज़रब कर दी 100 से। ये 2.478 ग्राम है, इसको 8.657 ग्राम से और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तो मेरे पास 28.62 आंसर आ गया। मतलब मैंने इनकी सब की परसेंटेज हर एक की, ये कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की फाइंड कर ली। मैं कह सकती हूँ कि इस मेरे पास कार्बन कितनी और हाइड्रोजन कितनी और ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज आ चुकी है। थैंक यू।